20 साल से इस आदमी को नहीं पता कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पिछले 20 साल से वो अपनी ही कंपनी के सामने रोड पर केक बेच रहा था। एक दिन उस कंपनी की सीईओ उसके केक को टेस्ट करती है और अचानक उसे उसका स्वाद जाना पहचाना लगता है। तभी उसे केक के अंदर अश्वगंधा का एक टुकड़ा मिलता है, बिल्कुल वैसा ही केक जैसा बचपन में उसका खोया हुआ बेटा बनाया करता था। वो तुरंत अपनी सेक्रेटरी को आदेश देती है, गाड़ी निकालो, हमें अभी उसी केक वाले के पास चलना है। ये 20 साल पहले की बात है जब उसे अपनी एक खतरनाक बीमारी का पता चला। बीमारी के चलते बेटे को तकलीफ ना हो, इसके लिए उसने अपने पिता को मदद के लिए फोन लगाया, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर तुम उस नाजायज बेटे को छोड़ देती हो तो शायद बेटी होने के नाते मैं तुम्हारी इलाज में मदद कर सकता हूँ। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ पापा? हाँ तो मरो और जहन्नुम में जाओ। पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए पापा। हेलो हेलो पापा, पापा हेलो नाना जी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी मम्मा को बचा लीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरा आपसे दूर जाना आपकी जिंदगी बचा सकता है या नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन मैं एक सफल इंसान बन जाऊंगा उस दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आर्यन, आर्यन, आर्यन बेटा, कहाँ हो बेटा? आर्यन, आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपको बिना बताए आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे नाना जी से वादा किया है कि मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगा ताकि वो आपका इलाज करवाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। आपको मेरे लिए जिंदा रहना होगा मम्मा। प्रॉमिस करो कि आप कैंसर से फाइट करेंगी। प्रॉमिस करो कि आप हार नहीं मानेगी। आपको मेरे लिए जीना पड़ेगा मॉम, मेरे लिए। नहीं 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 मेरा बच्चा, तू मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। आर्यन, आर्यन, आर्यन मेरा बच्चा, आर्यन, 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 आर्यन मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मैम, मुझे मेरा बच्चा आर्यन, मेरे बेटे आर्यन कहाँ चला गया तू? आर्यन, आर्यन बेटा। मैम, ये है मेरी बेटी प्रिया, इसे उठाओ और गाड़ी में रख दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज हैव योर सीट। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू इंडिया। माय नेम इज राजेंद्र मिश्रा। वेलकम नहीं मिश्रा जी, वेलकम बैक बोलिए। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट, वेलकम बैक। 20 साल अपनी कंपनी की फॉरेन ब्रांच को संभालने के बाद अब मैंने हमेशा के लिए इंडिया वापस आने का फैसला कर लिया, अपनी यूनिट को संभालने के लिए। मैम, आपने 20 साल विदेश में रहने के बाद भी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, कितना कुछ अचीव कर लिया आपने। सही कहा आपने, लेकिन अभी भी एक अचीवमेंट बाकी है। मेरा बेटा आर्यन। कंपनी में अनाउंस कर दीजिए कि जो कोई भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा, कंपनी की तरफ से उसे 50 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। क्या 50 करोड़ रुपए? यस, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। 20 साल हो गए हैं बेटा, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की। काव्या, काव्या, हे बेबी, ये वो पेटेंट डिजाइन की रिसर्च जो तुम्हें चाहिए थी, मुझे 5 साल लग गए इसे कंप्लीट करने में। आर्यन तुम कितने अच्छे हो। I mean, इतनी मेहनत से पेटेंट डिजाइन बनाया और मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच। तुम और मैं अलग थोड़ी ना है, वैसे भी तुम्हारा इतना बड़ा एहसान जो है मुझ पर। 5 साल पहले एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई, मेरे नाम के अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो तो किस्मत की बात थी कि मैं वहां पे मौजूद थी। काव्या, अगर उस दिन तुम वहां नहीं होते ना तो शायद मैं आज जी नहीं पाता। तुम ऐसे वक्त में मेरे साथ थी जब मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस खानदान से हूँ, मैंने कितनी पढ़ाई की है, कुछ भी नहीं। आई एम श्योर कि तुम क्लास के टॉपर रहे होंगे, तभी तो ये पेटेंट डिजाइन इतने जल्दी तैयार कर दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आई लव यू सो मच।
अब देखना कि जब मैं ये पेटेंट को अपनी कंपनी में सबमिट करूंगी तो मुझे अवार्ड जरूर मिलेगा और फिर हम शादी कर लेंगे। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं उस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। काव्या, मैं बहुत मेहनत करूंगा और इस दुनिया की हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। वो सब तो ठीक है आर्यन, पर तुम्हें पता है ना कि उसके पहले हमें एंगेजमेंट करनी पड़ेगी और एंगेजमेंट के लिए रिंग भी तो चाहिए। तुमने पैसे तो जमा कर लिए ना? काव्या, तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक फैक्ट्री में मामूली सा वर्कर हूँ। हाँ, मैंने 50,000 की सेविंग्स की हुई है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत मेहनत करूंगा और जिस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे ना, मैं खुद आकर तुम्हारे पेरेंट्स से तुमसे शादी की बात करूंगा। आर्यन, तुम वो 50,000 मुझे ट्रांसफर कर सकते हो क्या? अभी? हाँ, वो मुझे भी तो तैयारियां करनी होगी ना, और मैं चाहती हूँ कि जब मुझे अवार्ड मिले तब तुम मेरे साथ स्टेज पे खड़े हो और मैं सारी दुनिया को बोल सकूं कि तुम मेरे फियांसे हो। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ। ठीक, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। चेक करो। मिल गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, मुझे काफी काम है। श्योर, बाय बाय। बाय, ध्यान रखना। तुम कितने बेवकूफ हो आर्यन। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा फैक्ट्री वर्कर मुझसे शादी करेगा? इडियट। हे माता रानी, और कितनी परीक्षा लोगी तुम मेरी? तुम भी तो एक माँ हो ना, तो क्या तुम्हें मेरा दर्द बिल्कुल दिखाई नहीं देता? बीस साल से मेरा बेटा न जाने कहां दर दर भटक रहा होगा। अब बस करो माँ, मुझे मेरे बेटे से मिला दो, कोई रास्ता दिखाओ माँ। मैम, ये पेटेंट डिजाइन की फाइल है, इसमें कुछ नए सबमिशंस आए हैं। यहाँ टेबल पे रख दो, मैं देख लूंगी। मैम, एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट था, अगर आप अभी देख लेती तो। मैंने कहा ना सुमन, मैं देख लूंगी, प्लीज। ओके मैम, मैं चलती हूँ। एक मिनट सुमन, रुको। कहाँ से आई है ये फाइल? ये डिजाइन किसकी है? क्या हुआ मैम? बेटा, मैं नर्स के साथ चली जाऊंगी, तू ना वहां पे बैठो। नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तू मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी इन्फेक्शन लग जाएगा, इसलिए तुम यहाँ बैठो। ओके मम्मा, लेकिन एक दिन मैं एक ऐसी एंटी माइक्रोबायल दवाई बनाऊंगा जिससे किसी भी कैंसर पेशेंट को अपने घर वालों से दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैम, मैम, क्या हुआ? सुमन, ये इन्वेंशन मेरे बेटे का आइडिया था और ये एग्जैक्टली वही इन्वेंशन है। और ये लोगो, ये जो तुम देख रही हो ना यहाँ पे, ये देखो, ये है वो लोगो। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये जरूर मेरे बेटे की ही डिजाइन है। कहाँ से आई है ये फाइल? मैम, ये हमारे ब्रांच ऑफिस सनराइज गैजेट से आई है और ये किसी काव्या अग्रवाल की है जो हमारे वेयरहाउस डिपार्टमेंट में काम करती है। मुझे अभी के अभी वहां लेकर चलो, राइट नाउ। मैम, आप सनराइज गैजेट के वेयरहाउस आएंगी? हाँ तो आज से पहले कोई चेयरपर्सन वेयरहाउस नहीं गया होगा मैम। मुझे अगर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जहन्नुम में भी जाना पड़ा ना, तो मैं वहां पर भी जाऊंगी। गेट द कार रेडी। ओके मैम। सुमन, ये रखो अपने पास, मैडम की सिक्योरिटी के लिए। मैम, हम 30 मिनट्स में वेयरहाउस पहुंच जाएंगे। गुड। और मैंने जो बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तुमसे कहा था, उसका क्या हुआ? यस मैम।
मैम ये डिजाइन किसी काव्या अग्रवाल ने सबमिट किया है। काव्या अग्रवाल वेयर हाउस मैनेजमेंट में स्टाफ मेंबर है और उसके फादर मिस्टर मयूर अग्रवाल हेड ब्रांच में डिप्टी डायरेक्टर हैं। लेकिन ये लोगो और ये डिजाइन उसके दिमाग में आया कैसे? मैम उसका बॉयफ्रेंड भी है शायद। क्या नाम है उसका? एक मिनट। आर्यन। मैम आई नो आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आर्यन नाम बहुत कॉमन है हमारे देश में। नहीं सुमन, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? रिलैक्स मैम, ये आर्यन जो है ना, ये अपने वेयर हाउस में ही काम करता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास है और मैंने वहाँ के सुपरवाइजर से कह के उसकी डीएनए रिपोर्ट टेस्टिंग के लिए भिजवा दी है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुमन, मेरे लिए ये लोगो और डिजाइन ही काफी है। पर मैडम डीएनए रिपोर्ट का तो वेट कर लेते हैं। ओके ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो, वेयर हाउस में ये अनाउंसमेंट कर दो कि आज वहाँ पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और काव्या अग्रवाल के लिए 10 करोड़ के इनाम की अनाउंसमेंट भी कर दो। 10 करोड़? और उसके फादर जो डेप्यूटी डायरेक्टर है ना, उनको डायरेक्टर के लिए प्रमोट भी कर दो। ओके। आर्यन बेटा, मेरा बहुत मन है कि मैं वापस तुम्हारे हाथ से बना हुआ केक खाऊं। गाड़ी रोको। वेलकम मैम। इतनी गर्मी में तुम सड़क के किनारे केक बेच रहे हो? मैम ये मेरा साइड बिजनेस है, वैसे मैं एक फैक्ट्री के वेयर हाउस में काम करता हूँ। ओह, दो काम, कोई खास वजह? एक ही वजह है, मेरा प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। वाह, आई एम श्योर वो लड़की बहुत लकी होगी। कितने पैसे जमा कर लिए अब तक? मैम ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस 1 लाख ही बचे हैं, उसके बाद मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। गुड। आप बताइए आपको कौन सा केक पसंद है? ये वाला पैक कर दो। हाँ जी। ये घड़ी ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इस घड़ी को पहले देखा हुआ है? मैं अरे मैडम, मैडम एक मामूली से केक के लिए 1 लाख रुपए? शायद गलती से हो गया होगा, मैं इन्हें ढूंढकर इनके पैसे इनको वापस कर दूंगा। हाँ। अरे आर्यन, आर्यन यार जल्दी से दुकान बंद कर और चल मेरे साथ। क्या हुआ सुनील, तू हाफ क्यों रहा है? अरे यार अभी अभी खबर आई है कि तेरी काव्या का डिजाइन जो तूने उसे दिया था वो अप्रूव हो गया है। क्या बात कर रहा है सुनील? हाँ, सच में? हाँ यार, और उसे इनाम देने के लिए बड़े बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेयर हाउस आ रहे हैं और मुझे ये भी पता चला है कि उसे बहुत बड़ा इनाम भी मिलने वाला है। वाह यार सुनील, आज का दिन बहुत खास है। तुझे पता है आज वो जब स्टेज पर होगी तो मुझे बुला के सबके सामने इंट्रोड्यूस करेगी। सच में? हाँ, उसने प्रॉमिस किया मुझे। अरे वाह यार, फिर तो तेरी लाइफ बन गई मेरे दोस्त। फिर चल जल्दी समेटते हैं। हाँ, आजा। थैंक यू माता रानी, आपने मुझे आर्यन से मिलने का रास्ता बताया। बस अब जल्दी से मेरे बेटे से मिलवा भी दो, क्योंकि जब तक मैं उसे गले नहीं मिलूंगी तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। माँ, गुद्दावली से दर्द कम होता है, तो मैंने केक में थोड़ा सा गुद्दावली मिला दिया था। गुलदावली? इसमें तो गुलदावली है सुमन। क्या हुआ मैम? सुमन, इसमें गुलदावली है, यानी वो लड़का वो मेरा बेटा आर्यन है। गाड़ी घुमाओ सुमन, जल्दी मुझे वहीं पे लेके चलो, उस स्टॉल पे जल्दी करो। आर्यन, आर्यन, वो स्टॉल कहाँ है? वो लड़का भी यहाँ नहीं दिख रहा है। मैम उस लड़के ने जो यूनिफॉर्म पहना था वो हमारे वेयर हाउस का ही लग रहा था।
तो वो लड़का वहाँ काम करता है, ऐसा हो सकता है क्या सुमन? यस मैम। तो चलो जल्दी चलो, मुझे जल्दी से जल्दी वेयर हाउस पहुंचना है। कम ऑन जल्दी करो, ड्राइवर जल्दी करो। कॉन्ग्रेचुलेशन काव्या, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस काव्या, थैंक यू सो मच। तुमने तो सनराइज कंपनी में अपना नाम बना लिया। यू नो मैनेजमेंट में आजकल तुम्हारी ही चर्चा हो रही है सब जगह। वो बस मैं लकी हूँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतनी हम्बल, बस वो सिर्फ मैं ऐसी ही हूँ। तो आखिर बेटी किसकी है? हाँ? अरे मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन दी, आपने तो पहली बॉल पे 6 मार दिया। क्या करूँ? दिया बहुत टैलेंटेड हो, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। वो है काव्या अग्रवाल। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? पता नहीं मैम, दिख तो नहीं रहा। अरे वाह, आज तो ओरियन हाई की लॉटरी लग गई। सांस ले ले भाई, ये मोमेंट तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट बनने वाला है। क्या बात है आर्यन, तुम हम सबकी प्रेरणा साबित हो गया। हाँ यार, थैंक यू काका। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कंपनी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, तो इसलिए मैं कंपनी के सारे हेड्स और चेयरपर्सन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी सफलता का श्रेय मेरे अलावा और एक व्यक्ति को जाता है। वो व्यक्ति जिसके आइडियाज और सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। वो व्यक्ति मेरी जिंदगी का साथी बनने वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय मंगेतर लव सक्सेना। बिना इनके सपोर्ट के मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। थैंक्स वेलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लव सक्सेना। अरे लव सक्सेना तो वेयर हाउस के डायरेक्टर सक्सेना साहब के भतीजे हैं ना? हाँ, और इनके पिता मेन ब्रांच में ब्रांच मैनेजर हैं। और हम दोनों 3 दिन में शादी करने वाले हैं। काव्या, क्या बोल रही हो? काव्या, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं मुझसे वादा किया था। ए, क्यों चिल्ला रहा है? काव्या कौन है? मैं वो हूं जो 5 साल से काव्या की हेल्प कर रहा है। मैं वो हूं जिससे काव्या ने शादी करने का वादा किया है। अभी कल ही तो तुमने पैसे लिए थे मुझसे, और ये भी कहा था कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। अब ये सब क्यों? एक मामूली से वेयर हाउस में मजदूरी का काम करने वाला मैं तुझ जैसे गधे से शादी करूंगी? मैम थोड़ा पेशेंस रखिए, डीएनए रिपोर्ट बस आ ही रही है। काव्या, इस आदमी ने तुम्हारे होने वाले पति के गिरेबान पर हाथ डाला है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके हाथ काट दो। काव्या, काव्या प्लीज। सुमन, क्या हुआ? रिपोर्ट कहाँ? मैम बस 30 सेकंड, डाउनलोड हो रही है। काव्या, जो मेरे होने वाले पति के गिरबान पे हाथ लगा सके, उन हाथों का कट जाना ही बेहतर होगा। मैम इट्स कंफर्म, आर्यन आपका ही बेटा है। सुमन का ये धमाकेदार सीरीज ₹1 में देखने के लिए अभी इंस्टॉल करें स्टोरी मैक्स ऐप। ऑफर सिर्फ आज के लिए।